नमस्कार, अमाया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गई थी। तो इनके बारे में, इनके बीच में जो भी घटनाएं इनके द्वारा घटी थी, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जिला, ग्राम, गाँव, पिता, इनके माता के बारे में, फिर इनकी शिक्षा कैसे ली गई थी, उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका गए, लंदन गए, फिर उसके बाद भारत आते हैं 1915 में। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय जो है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उसका नाम है पोरबंदर। पोरबंदर में ही इन्होंने मिडिल स्कूल की थी, यानी 10th, और 12 जो है वो राजकोट हाई स्कूल से इन्होंने पास किया था। जिस जिला में इनका जन्म हुआ था उस जिले का नाम है काठियावाड़ा। और इनके पिताजी जो हैं इनके पिताजी जो हैं करमचंद गांधी, वो काठियावाड़ा के दीवान या प्रधानमंत्री हैं। एक रियासत थी, उन्हीं के यहाँ दीवानी का काम करते थे। तो वहाँ के दीवान या प्रधानमंत्री इनके पिताजी थे, महात्मा गांधी के पिताजी, जिनका नाम है करमचंद गांधी। जिस राज्य में इनका जन्म हुआ है उस राज्य का नाम है गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म जिस राज्य में हुआ है उस राज्य का नाम है गुजरात। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई है। पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनको कबा खां के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो करमचंद गांधी है, उनकी जो ये पत्नी है पुतलीबाई, इनकी चौथी पत्नी है। पुतलीबाई से पहले इनकी 3 पत्नियों की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। तीनों पत्नी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अब देखते हैं महात्मा गांधी के जो पिताजी हैं उनका नाम है करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी जिनके पुत्र थे उनका नाम था उत्तम चंद गांधी, और ये इनकी माता का नाम, यानी महात्मा गांधी के दादी का जो नाम था वो था लक्ष्मी गांधी, और महात्मा गांधी के जो दादाजी का नाम था उनका नाम था उत्तम चंद गांधी। इन दोनों के पुत्र थे करमचंद गांधी जो महात्मा गांधी के पिता थे। तो इन्होंने 4 शादियां की। पहली जो शादी करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था उनसे एक पुत्री हुई है, उनका नाम है मूलीबेन। ये गुजरात की हैं और इनकी मृत्यु प्रसव के बाद हो गई, यानी पुत्री के जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो गई। दूसरी जो इनकी पत्नी है, किनकी, करमचंद गांधी की, उनसे भी एक पुत्री जिनका नाम है पानकुंवर बेन, और इनकी भी मृत्यु प्रसव के दौरान ही हो गई। तीसरी जो इनकी बीवी थी उनसे ना ही पुत्र और ना ही पुत्री, यानी जब डिलीवरी का समय था, प्रसव का समय था, उसी समय तीसरी पत्नी की उनकी देहांत हो गई। कि जो चौथी बीवी थी उनका नाम था पुतलीबाई, उनको प्यार से लोग कबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो पुतलीबाई की 3 पुत्र देखो, लक्ष्मीदास, करशनदास और मोहनदास, और एक पुत्री जिनका नाम है रलियत बेन। तो यही जो मोहनदास हैं यही महात्मा गांधी हैं। तो पुतलीबाई के सबसे छोटे पुत्र थे मोहनदास और सबसे बड़े पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास, यानी महात्मा गांधी कुल 3 भाई और 1 बहन थे। तो चौथी जो बीबी थी करमचंद गांधी की, जिनका नाम पुतलीबाई था, उनको 3 लड़के और 1 लड़कियां। पहले सबसे बड़े लड़के का नाम लक्ष्मीदास, दूसरी लड़की रलियत बेन, तीसरा करशनदास और चौथा मोहनदास। तो पूछता है कि महात्मा गांधी के सबसे बड़े भाई का क्या नाम था, तो उनका नाम था लक्ष्मीदास। अब देखते हैं महात्मा गांधी का विवाह यानी शादी के बारे में देखते हैं। अब महात्मा गांधी के शादी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी का विवाह मई 1883 ईस्वी में कस्तूरबा बाई मकंजी से हो गया, जिनको प्यार से लोग कस्तूरबा बोलते थे, और इनको प्यार से, यानी वहाँ के लोग इनको बा के नाम से बुलाते थे, बा बा बा। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के पत्नी का पूरा नाम है कस्तूरबाई मकंजी। प्यार से लोग इनको कस्तूरबा बोलता था, इनको छोटा करके, और वहाँ के जो बच्चे थे वो सब इनको बा के नाम से बुलाता था। किनको? कस्तूरबा गांधी को। याद कीजिए, महात्मा गांधी की शादी महज 13 वर्ष की उम्र में हो गई, जबकि इनकी पत्नी का उम्र 14 वर्ष था। तो उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। तो महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो गई और उनकी पत्नी का 14 वर्ष की अवस्था में हो गई। महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र, महात्मा गांधी को एक भी पुत्री नहीं। महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम है हरिलाल, दूसरे पुत्र का नाम है मनीलाल, तीसरे पुत्र का नाम है रामदास और चौथे पुत्र का नाम है देवदास। ये चारों नाम याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी कलाक्रम दे देता है सजाने के लिए, शुरू से अंत तक सब सजाएं, पहला कौन था, दूसरा कौन था। तो याद रखिएगा, हरिलाल महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है, उसके बाद मनीलाल इनके दूसरे पुत्र का नाम है, रामदास तीसरे पुत्र का नाम है और चौथे पुत्र का नाम है देवदास।
तो लास्ट वाला और पहला ये दोनों याद करना इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में देखते हैं। अब महात्मा गांधी ने 1889 से 1891 तक ब्रिटेन चले गए, इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में रहकर इन्होंने कानून की पढ़ाई की। लेकिन कानून की पढ़ाई करने के बाद गोरे और काले रंग के भेदों के कारण वहाँ पर इनका बढ़िया प्रोग्रेस नहीं हो पाया था, जिसके कारण यह पुनः बम्बई आ गए थे। बम्बई में भी वकालत किए, लेकिन यहाँ भी इनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद महात्मा गांधी ने हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में भी काम किया हुआ है, तो यहाँ भी शिक्षक के रूप में उनको उस प्रकार का सफलता नहीं प्राप्त हो रहा था। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1895 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1895 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। उनके एक मित्र थे दादा अब्दुल्ला, और उन्हीं को किसी केस के मामले में इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का स्थापना किया है, उसको देखते हैं। महात्मा गांधी अपने मित्र दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। महात्मा गांधी अपने इनके मित्र थे दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पर इनको जाने के क्रम में ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था गोरे लोगों के द्वारा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे संस्थाओं का स्थापना किया था, और यहाँ से सवालें आती हैं। और अभी जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दिया हुआ था कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका, ये पूछ देगा एग्जाम में कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए गए महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है, तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। या फिर ये पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन है क्या, पुस्तक है, पत्रिका है, ग्रंथ है, क्या है। तो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में किया था, और नटाल टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। इन सभी में देखिएगा तो ये संगठन था, ये आश्रम था, ये भी फॉर्म था। सिर्फ एक ही पत्रिका जारी किया गया था। यही बिहार एसआई का सवाल था कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था, या फिर दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका जारी की थी। तो इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जारी की थी। वहाँ पर काले और गोरे लोगों के मेल को लेकर वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था उसी के प्रति ये पत्रिका जारी की गई थी। तो ये चार जो चीज़ हैं ये चारों याद रखने चाहिए। नटाल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय फॉर्म, ये चारों की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को लेकर, अगर दक्षिण अफ्रीका को लेकर आता है सवाल तो यहीं से आता है। या फिर अब तो वो समाप्त पूछता ही नहीं है कि उनके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, ये तो सवाल अब नहीं पूछती हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1910 में इन्होंने टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में कर दी थी। अब क्या हुआ था कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस लौट आएंगे। तो पूछता है कि महात्मा गांधी भारत जो लौटे वो किस देश से लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। यहाँ पर आने के बाद लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, उसमें मुलाकात होगी, और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। तो महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो जितने भी महात्मा गांधी के आंदोलन थे उनको पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा महात्मा गांधी का सामान्य परिचय था। तो जब महात्मा गांधी भारत आ जाएंगे 1915 में, तो उनके द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो यहाँ से सवालें आती हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको प्रेरणा मिले और वीडियो बनाने का। ठीक है, तब तक ये महात्मा गांधी का सामान्य परिचय आप लोग देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।